लोकी का 3rd एपिसोड आ चुका है और ये पिछले 2 एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस्ड है और इसमें लोकी एंड सिल्वी के कैरेक्टर का एक छोटा सा डेवलपमेंट होते हुए दिखाया गया है। इस एपिसोड का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ लोकी एंड सिल्वी के बीच के कॉन्वर्सेशंस थे, जिससे हमें इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चला, जैसे कि सिल्वी के पावर्स आखिर कैसे काम करते हैं और लोकी के नए सुपर पावर, और साथ ही TVA एंड टाइम कीपर्स के रिलेटेड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आया है। आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इनके रिगार्डिंग जितने भी फैन थ्योरीज है उन सब को भी हम लोग एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं TVA एंड टाइम कीपर्स के बारे में। इस एपिसोड में हमें फाइनली ये रिवील कर दिया गया कि TVA में काम करने वाले हर कोई इंसान क्यों है। इसके बारे में हर किसी को पहले से ही एक अंदाज़ा था कि TVA में काम करने वाले एजेंट्स भी वेरिएंट्स ही थे और इन्होंने भी कभी ना कभी सीक्रेट टाइमलाइन को ब्रेक किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन एजेंट्स को भी ये नहीं पता कि ये लोग वेरिएंट्स थे। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो जाता है कि लोकी अभी तक जो कुछ भी बोल रहा था टाइम कीपर्स एंड TVA रिलेटेड, वो सब कुछ बिल्कुल सही था। और इसके रिगार्डिंग एक फैन थ्योरी ये भी सजेस्ट करता है कि TVA असल में पास्ट में नहीं फ्यूचर में जाकर बनने वाला है और इसे और कोई नहीं कैंग द कंक्यूरर बनाएगा। और क्योंकि कैंग फ्यूचर से है तो उसे ऑलरेडी पास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है और यही कारण है कि उसे पता है कि कौन कब कहाँ पर जाकर सीक्रेट टाइमलाइन को ब्रेक करेगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग सिल्वी यानी कि लेडी लोग के पावर्स के ऊपर और साथ ही ये भी देख लेते हैं कि TVA को ख़त्म करने के बाद ये आखिर क्या करना चाहती है। एपिसोड में जब लोकी एंड सिल्वी आपस में बातचीत करते हैं ट्रेन में, तब लोकी बताता है कि उसे मैजिक करना उसकी माँ फ्रीगा ने सिखाया था, लेकिन सिल्वी ये बताता है कि उसे मैजिक करना खुद से सीखा है, ये बताता है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर लोकी कोई भी चीज़ अपने ही किसी दूसरे वेरिएंट से सीखता है, उसके बाद अगर वो ये बोलता है कि मैंने ये चीज़ अपने आप से सीखा है, मतलब खुद से सीखा है, तो ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो जो दूसरा वेरिएंट है वो भी खुद वो लोकी है। और एक फैन थ्योरी ये भी सजेस्ट करता है कि एक्टर रिचर्ड E. ग्रांट ओल्ड मैन लोकी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि हो सकता है सिल्वी के कैरेक्टर को मैजिक करना सिखाए होंगे। वैसे एक्टर रिचर्ड E. ग्रांट लोकी सीरीज में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। यही कारण है कि इनके रिगार्डिंग ओल्ड मैन लोकी वाला ये जो फैन थ्योरी है ये अभी बन रहा है। और रही बात TVA को डिस्ट्रॉय करने के बाद सिल्वी आखिर क्या करेगी, यही सेम क्वेश्चन जब लोकी उससे पूछता है तो उसके आंसर में ये बताता है कि उसे बस TVA को डिस्ट्रॉय करना है और कुछ भी नहीं। इस एपिसोड में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब भी लोकी और सिल्वी एक दूसरे से अपने लव लाइफ के बारे में डिस्कस करता है तब हमेशा सिल्वी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब देखो, ये सच होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद से सिल्वी का कोई करीबी या फिर उसका कोई लव इंटरेस्ट शायद से TVA के वजह से रीसेट हो गया होगा और यही कारण है कि सिल्वी बस उसका बदला लेना चाहती है और इसी वजह से उसे सिर्फ और सिर्फ TVA को डिस्ट्रॉय करना है, उसके ऊपर राज नहीं। वहीं पर अगर 2012 की हम लोग लोकी के बारे में बात करें तो उसका मेन टारगेट यही है कि वो कैसे TVA में जो टाइम कीपर्स है उनको हटाकर TVA के ऊपर राज करे। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग सिल्वी के पावर्स को लेकर। इस एपिसोड में सिल्वी ये बताता है कि अगर किसी भी इंसान का माइंड बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और अगर उस पर्सन का माइंड जिसे वो कंट्रोल करना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उसका माइंड कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमने एपिसोड 2 में सिल्वी को बहुत सारे लोगों का माइंड कंट्रोल करते हुए देखा था और वो भी एकदम इंस्टेंटली हो रहा था, लेकिन जब इस एपिसोड में उसने लोकी का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश किया तब वो ऐसा नहीं कर पाई। अब इसके पीछे 3 रीज़न हो सकता है। पहला तो ये कि एक वेरिएंट दूसरे वेरिएंट का कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि एंड गेम में हमने नेबुला को दूसरे नेबुला को मारते हुए देखा था। और दूसरा जो रीज़न है वो ये कि ये जो लोकी है इसका माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और यही कारण है कि सिल्वी इसे कंट्रोल कर नहीं सकती। और अगर ये सच है तो इससे एक और चीज़ कंफर्म होती है, ये जो 2012 वाला जो लोकी है ये दूसरे लोकी के वेरिएंट से या फिर एटलीस्ट सिल्वी से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है और यही कारण है कि सिल्वी लोकी का माइंड कंट्रोल नहीं कर पाई। और तीसरा रीज़न ये है कि लोकी असल में मैजिक इम्यून है।
अब अगर आप लोकी के फैंडम पेज पर जाओ तो आपको ये देखने मिलता है कि लोकी असल में मैजिक इम्यून है, मतलब कि उसे किसी भी तरीके का मैजिकल ब्लास्ट या फिर टेलीपैथिक और हिप्नोटिक रेस से फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि लोकी जानता है कि उसके ऊपर मैजिक काम नहीं करेगा, इसीलिए वो एकदम चुपचाप रहता है, एक भी मोमेंट नहीं करता। इस दूसरे सीन में वो कैजुअली बोलता है कि अब अगर तुम चाहो तो तुम मेरे माइंड को कंट्रोल कर सकती हो। वैसे ये दोनों ही रीजन सही हो सकता है, क्योंकि एक कॉमिक बुक एक्यूरेट है, दूसरा जो रीजन है उसे इस एपिसोड में ही एक्सप्लेन किया गया था, और इन दोनों ही रीजन का सच होने का चांसेस 50-50 है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आप कुछ भी अपने फैन थ्योरीज बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।